जो है ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। फिर थोड़ा मुश्किल लगता है स्टेयर्स क्लीन करना, इसलिए मैंने ना जैन को बोला कि आप मेरी हेल्प कर दो। एक्चुअली गाइस आई एम वेरी न्यू टू दिस होम मेकिंग थिंग। अभी मुझे ना 2 ही साल हुए हैं घर संभालते हुए। मैंने कहा आज मैट्स को ना वॉश करके देखती हूँ, और मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। मैंने मिला मुझे 2 आवर्स लगे थे। इस वॉशरूम का जो मैंने थीम बनाया था वो था रेड। तो आप बस चेक करें बहन कैसी टिप टॉप हो गई है, लग ही नहीं रहा कि बाथरूम धो के आई है। लाहौर इन टाउन जो है ना गाइस वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, कोई ट्राई ना करे। और कढ़ाई और नान देखें गाइस कितनी सर्दी हो रही है, 18 डिग्रीज हो गया हमारे घर का टेम्परेचर। तो मैं हीट ऑन करने लगी हूँ। सुबह तो +7 पे चला गया था, 21 22 कर देते हैं। बहुत सर्दी लग रही है अभी तो मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो खैर आज है मेरे हस्बैंड की छुट्टी और वो एज़ यूजुअल कह रहे थे कि चलो हम बाहर चलते हैं कहीं। तो मैंने कहा आज जो है ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे फिर देखेंगे। मैंने काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड की छुट्टी का वेट करी थी, क्योंकि पैसा के साथ अकेले क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये स्टेयर्स काफ़ी दिनों से साफ़ होने वाली रहती थी। तो मैंने बोला आप मेरी स्टेयर्स क्लीन कर दो, उसके बाद परीसा को संभाल लो, ताकि फिर मैं ना बाकी की क्लीनिंग कर लूँ। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त सी स्टेयर्स की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है स्टेयर्स क्लीन करना, इसलिए मैंने ना जैन को बोला कि आप मेरी हेल्प कर दो। तो जो गाइस आज के क्लीनिंग के जो मेन टास्क है ना उसमें है वैक्यूम करना और वॉशरूम क्लीन करना। लाइक एक वॉशरूम में क्लीन करूँगी। वॉशरूम क्लीन करना ना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है, इसलिए उसको ना मैं पेंड करती रहती हूँ। बट आज जो है ना मैंने फाइनली हिम्मत बना लिया है कि मैंने वॉशरूम भी क्लीन करना है और सारा वैक्यूम भी करना है। ये सारा वैक्यूम करने के लिए जो है ना मुझे लाइक सिर्फ अभी ऊपर के लिविंग रूम में और रूम्स में किया था मैंने, तो मुझे अराउंड 1 आवर लग गया था। एक्चुअली गाइस आई एम वेरी न्यू टू दिस होम मेकिंग थिंग। अभी मुझे ना 2 ही साल हुए हैं घर संभालते हुए, लाइक अकेले घर संभालते हुए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर रही हूँ। कभी कभी मैं ना होम मेकर्स वाले व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे होता है यार ये लोग तो कितने परफेक्ट है, कितना अच्छा सब कुछ कर लेते हैं। तो मगर मैं ना उन चीज़ों से भी अभी लर्न कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी लाइक एक्सपीरियंस्ड होम मेकर नहीं हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं भी प्रो हो जाऊँगी, तो मैं भी आप लोगों के लिए फुली ऑर्गेनाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वीडियोज़ बनाया करूँगी। तो अब हम आ गए हैं इस वॉशरूम में, जो कि आपको दिखने में बहुत साफ़ लग रहा होगा, मगर ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी हर जगह पे। ऐसे कहने को होता है कि कनाडा में मिट्टी नहीं होती, यहाँ पे सफाई, यहाँ पे मुझे लगता है सफाई करना ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान में कितना आसान होता है ना, पूरे वॉशरूम में पानी बहा दो आराम से और उसके बाद वाइपर मार दो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई पानी नहीं बहा सकते नीचे फ्लोर के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने मैट्स उठाई है ना, मैंने तीनों वॉशरूम में से निकाल लिए थे। मैंने कहा आज मैट्स को ना वॉश करके देखती हूँ। अब मुझे नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है, मैंने ना बस डाल दिए। मुझे डर तो लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, मगर मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि जब से लिए थे मैंने अभी तक वॉश नहीं किए थे। इतने भी पुराने नहीं हुए, मगर इनमें ना मुझे लग रहा था मिट्टी आ गई है। चलें गाइस देखते हैं कि ये कैसे निकलते हैं वॉश होके। अगर ख़राब हो गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वॉश करना तो ज़रूरी है ना। अब ऐसे तो नहीं बिछाए रख सकते। तो खैर मैंने इनको ना डेलिकेट वॉश पे लगाया, ताकि ना आराम आराम से प्यार प्यार से मोहब्बत के साथ धुल जाएं ये। एंड आई रियली होप कि ख़राब भी ना हो। तो खैर ये मैंने अपनी वैनिटी से सारा सामान उठा दिया है और मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल क्लीनिंग व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बना रही थी। एज यू गाइस नो मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की थी वॉशरूम में। इतनी छोटी छोटी जगहों पे मिट्टी आई हुई थी ना, सारी मैंने साफ़ की। और लिटरली गाइस आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये वॉशरूम साफ़ करने में ना मुझे 2 आवर्स लगे थे। 2 आवर्स। जहाँ देखो हर जगह बस मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही थी। तो मैंने ये वेंट उठा के देखा, यहाँ पे इसके अंदर भी इतनी मिट्टी थी और ये इतना गंदा हुआ था। मैंने कहा चलो आज इसको भी धो देती हूँ। और सबसे बुरा काम जो मुझे लगता है ना, और सबसे मुश्किल काम होता है, वो बाथटब को धोना। वो इतना मुश्किल होता है धोना, मुझे तो बहुत ही जान जाती है धोने में। मगर आप जितने मर्जी दिन जान छुड़ा लो, इन दी एंड आपको धोना तो पड़ता ही है। कोई बाहर से आके तो धोएगा नहीं। वैसे यहाँ पे हेल्पर्स होते हैं, मगर वो इतने महंगे होते हैं, लाइक $30 पर आवर या $40 पर आवर पे आते हैं। और 2 घंटे तो मुझे लग गए थे इस वॉशरूम को साफ़ करने में। तो सोचें अगर कोई और आता तो वो और ही लोग आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, ताकि ना उनके ज़्यादा आवर्स बन जाए।
और जाहिर सी बात है उनको डिटेल क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो देखें $60 लग जाते एक वॉशरूम साफ़ करने में, क्योंकि मुझे ये वॉशरूम साफ़ करने में 2 आवर्स लग गए थे। तो अगर $30 कोई मेरे से पर आवर का चार्ज कर ले तो $60 का एक वॉशरूम धुलेगा मेरा। तो इससे बेहतर था मैं खुद ही धो लूँ। और अब बारी आती है ये वॉशरूम की एक्सेसरीज़ को वॉश करने की। है ये तो एक प्रॉब्लम होता है कि जितनी फैंसी चीज़ें आप वॉशरूम में या कहीं भी डेकोरेशन के लिए रखते रहते हैं, जब उनको साफ़ करना पड़ता है ना, मुसीबत तो तब पड़ती है सारी। मेरी अम्मा तो कहती है ज़्यादा चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए ताकि ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े, मगर मुझे जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें रखने का शौक़ है, मगर जब साफ़ करने का टाइम आता है तो पता चलता है। तो गाइस इस वॉशरूम में आप लोगों को ज़्यादा जो मेरी चीज़ें हैं ना वो गोल्डन एंड ब्लैक कलर में नज़र आएंगी, क्योंकि इस वॉशरूम का जो मैंने थीम बनाया था वो था रेड, ब्लैक एंड गोल्डन। तो मेरे जो मैट्स हैं और जो टॉवल है वो रेड कलर का है, और बाकी जो ये एक्सेसरीज़ हैं ये ब्लैक एंड गोल्डन है। इन चीज़ों का यही है कि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहें तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और फिर वंस अ मंथ जो है वो आप डीप क्लीनिंग कर लें। बट अगर साथ के साथ थोड़ा थोड़ा भी करते रहें तो साफ़ हो जाता है। ये एक टिश्यू बॉक्स है जिसकी साइज़ के टिश्यू पेपर मुझे आज तक नहीं मिले, बट ये मुझे दिखने में बहुत प्यारा लगता है तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड को तो बहुत गुस्सा आता है, उन्हें कहते हैं वॉशरूम के वाले कमोड पे तुमने इतनी सारी चीज़ें रखती हैं, इंसान मतलब बैठने की जगह नहीं है सुकून से वॉशरूम में। जिस चीज़ को उठाओ ना हर चीज़ पे इतनी मट्टी थी, इतनी मट्टी सारी मुझे ना साफ़ करनी पड़ी है। ये ना मेरा नया हैंड वॉश आने के बाद जो मेरा पुराना हैंड वॉश की बोतल थी ना, अब इसका मैं सोची थी मैं क्या करूँ, आई वॉज अबाउट टू थ्रो इट। तो फिर मुझे ना ख्याल आया कि मैं ना इसमें ये ना गोल्डन स्टैम्प्स डाल के लगा देती हूँ। देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब ना मैं वैनिटी पे अपनी सारी चीज़ें वापस रखने लगी थी, लाइक स्किन केयर की चीज़ें और फेस वॉश और बाकी जो मेकअप वगैरह की चीज़ें थी, मगर इन पे मैंने देखा कि इन पे भी इतनी ज़्यादा मट्टी आई हुई थी, तो मैंने सारी चीज़ें एक एक करके साफ़ की। एक्चुअली ना मेरे रूम में ना ड्रेसर नहीं है, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक्चुअली बहुत सारी नहीं सारी चीज़ें मुझे वॉशरूम में रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए ना ये ऑलवेज़ भरा रहता है। तो अभी इसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कुछ सोच रही हूँ कि लेके आती हूँ। अभी तो ये मुझे क्लीन करके एज इट इज़ वापस रखनी होंगी, कुछ मुझे लगता नहीं कि ख़ास ऑर्गेनाइज हो सकेगा। वॉशरूम की जो वैनिटी है ना इसके नीचे कबर्ड भी है जिसको मैंने अभी ऑर्गेनाइज करना है, मगर आज के व्लॉग में नहीं, वो फिर किसी और दिन करेंगे, ताकि मैं पहले ना ऑर्गेनाइजर्स ले आऊँ। वो भी भरी पड़ी है तो उसको भी किसी दिन ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये मैंने इस तरह से चीज़ें रख दी हैं। आई नो ये इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं लग रही, बट और कोई मेरे पास अभी हल नहीं है इसको रखने का। तो गाइस ये है मेरे वॉशरूम की फाइनल एंड क्लीन लुक। इसके बाद गाइस मैंने मैट्स जब वॉशिंग मशीन से निकाले ना तो उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक हो गई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कुछ श्रिंक कर गया, ये ना ऐसे फोल्ड्स बन गए हैं इसके अंदर, पहले जैसे इसकी फिनिशिंग तो नहीं रही। मुझे इनकी हालत देख के काफ़ी दुख हो रहा था, मगर क्या कर सकते हैं, धोने तो थे ही ना गाइस, मगर अभी भी गुजारे लायक तो हैं ही, तो कोई मसला नहीं है, नेवर माइंड। गाइस मुसलसल 3 घंटे से मैं सफाई कर रही थी, जिसके बाद मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी बहुत लेट हो गया है और हम तो थक भी बहुत गई है, तो हम बाहर से खाना खा लेते हैं। तो आप बस चेक करें बहन कैसी टिप टॉप हो गई है, लग ही नहीं रहा कि बाथरूम धो के आई है। मैंने कहा लोगों को तो ना पता चले कि मैं घर में वॉशरूम मांज के आई हूँ। वैसे तो बाथटब रगड़ रगड़ के ना मेरी कमर रह गई थी, मगर फिर भी मैंने हील्स पहन ली क्योंकि मौसम ना ठंडा होता जा रहा है। मैंने कहा अभी स्नोफॉल हो जानी है और मुझे जो है ना ये वाले कपड़े और हील्स वगैरह पहनने का मौका नहीं मिलना, तो इसलिए ना मैं आज ये पहन के आ गई हूँ। और अब हम जा रहे हैं लाहौर इन टाउन, वहाँ का जाके मैं आप लोगों को खाना दिखाती हूँ और बताती हूँ कि उनका खाना कैसा है। लाहौर इन टाउन जो है ना गाइस वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो इनके ओनर ने बताया था कि जो लाहौर में बट कढ़ाई है ना ये उनके रिलेटिव्स हैं, तो इनकी कढ़ाई जो है ना काफ़ी ज़्यादा बट कढ़ाई जैसी है, बहुत ही मज़े की होती है। हमने पहले भी ट्राई की हुई है। आज हम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आए हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये है इनका मेन्यू। इनका बहुत कोई लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सा मेन्यू है और बहुत अच्छा है। और ये इनका एम्बियंस है। यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है मगर अच्छी है। वीकेंड्स पे ये ऑलवेज़ फुल होता है, इसलिए हम वर्किंग डे में ही आते हैं जब कभी आते हैं, क्योंकि वीकेंड पे हमें कभी भी यहाँ पे जगह ही नहीं मिलती। तो ये पैसा के लिए हमने मंगाया था मलाई बोटी एंड फ्राइज़ वाला प्लेटर, और ये मिंट मार्गेरिटा था, ये इतना अच्छा नहीं था, ये कोई ट्राई ना करे। और कढ़ाई और नान इनके बहुत ही मज़े के हैं। ये बटर में कढ़ाई बनाते हैं और काली मिर्चों में,
तो कनाडा में जितने भी मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना खाया है ना, लाहौर इन टाउन का टेस्ट जो है ना वो एग्जैक्टली पाकिस्तान जैसा ही है। जैसी पाकिस्तान में लाहौर में कढ़ाई बनती है ना, उनके जैसा है। बाकी कहीं पे भी मुझे ऐसा टेस्ट नहीं मिला। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरीज। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।